हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुमेनिया। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो तरह के ग्रुप को देख लिया था, दैट इज डाटा ट्रांसफर ग्रुप और अर्थमेटिक ग्रुप। इस वीडियो में हम लोग बाकी बचे हुए ग्रुप्स को स्टडी करेंगे, उसमें कौन कौन से अपकोड होते हैं। तो पहला आता है ब्रांच ग्रुप। तो इसमें बेसिकली तीन तरह के होते हैं, जंप इंस्ट्रक्शन, कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन, रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है जंप, जो कि कई बार काम आता है। कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इन दोनों को नेक्स्ट वीडियो थ्रू क्वेश्चन से देखेंगे, जो कि आसानी से हेल्प होगा। ऐसे समझाने पे ये क्लियर नहीं होगा। तो आज हम लोग जंप के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बच्चे लॉजिकल और स्टैक के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो ब्रांच ग्रुप की यदि हम लोग बात करें तो पहला आता है जंप इंस्ट्रक्शन। जंप इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या होता है कि इसमें यदि आपको एक कोड दिया हुआ है, यदि आप लोग सी प्रोग्राम करते होंगे, तो जैसे कि यदि कंडीशन ट्रू होता है, इफ़ there is certain number divisible by 2 then jump to the this line। तो ऐसा कुछ होता है कि हमारा प्रोग्राम जहाँ पे कंडीशन हो जाए, अगर कोई कंडीशन फुलफिल हो जाए तो वो जंप होके किसी कोड के किसी लाइन में चला जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर में भी जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ भी ऐसा कुछ होता है कि लूप लगाना होता है, या फिर कुछ ऐसे सर्टेन केस होते हैं जहाँ पे हम लोगों को जंप की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पे ये जंप इंस्ट्रक्शन काम आता है। जैसे कि हम लोग नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे हमें 4 into 3 करना है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई रूल तो है नहीं, तो हमें ऐड करना है 4 को 3 बार। तो इस तरह से जब हम लोग एक कंडीशन को फुलफिल करते हैं, मीन्स 4, फिर वो जंप कर जाएगा, फिर से 4 प्लस होगा, फिर वो जंप करेगा, 4 + 3 होगा, मीन्स कंडीशन 3 तक वो ऐड होता रहेगा। तो इस तरह से वो जंप करता रहेगा एक जगह से। क्वेश्चन से ये काफ़ी क्लियर होगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ जाना। जंप इंस्ट्रक्शन से क्या होता है कि किसी एक कंडीशन के बाद वो एक पार्टिकुलर लाइन पे जंप कर जाता है। तो देखते हैं आगे और भी कुछ चीज़ें क्लियर होगी। तो जंप इंस्ट्रक्शन, जंप एडर मीन्स जंप अनकंडीशनली टू द एड्रेस। मीन्स अगर हम लोग JMP और कोई एड्रेस दे दिए, मान लीजिए 2002 दे दिए, तो जिस लाइन के बाद हम लोग ये लाइन लिखेंगे, तो जहाँ तक वो लाइन, जहाँ तक जैसे मान लो इसके ऊपर STA दिया हुआ है, ठीक है, मीन्स ऊपर जो भी काम हुआ उसके बाद वो एक्यूमुलेटर में चला गया। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है उसके बाद वो वहाँ से मतलब एक्यूमुलेटर से हट के जंप कर जाएगा टू द एड्रेस, जो एड्रेस हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, उस लोकेशन पे ये जंप कर जाएगा। तो इस तरह से होगा, वो अनकंडीशनली जंप कर जाएगा, उसके लिए कोई कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पे जस्ट एड्रेस लिख देंगे तो वो उस एड्रेस पे जंप कर जाएगा। नंबर ऑफ बिट्स, बाइट जो होते हैं इसमें 3 होते हैं। पहला ऑफ कोड के लिए, दूसरा लो ऑर्डर के लिए, तीसरा हाई ऑर्डर के लिए। मीन्स 3 जगहों को ये प्लेस ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद आता है जे अनकंडीशनली था, ये जे कंडीशन एडर मीन्स जंप कंडीशनली टू द एड्रेस। जंप कंडीशनली कहने का क्या मतलब, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। मीन्स जैसे हम लोग करेंगे JC करेंगे, JC मीन्स जंप करना है ऑन कैरी। यदि कुछ हम लोग ऐड कर रहे हैं, यदि कैरी फ्लैग क्रिएट हो रहा है तो जंप करना है, वरना ऐसे जंप नहीं करना। JNC मीन्स जंप ऑन नॉट कैरी, यदि कैरी क्रिएट नहीं हो रहा देन जंप। JP मीन्स जंप ऑन पॉजिटिव, हम लोग कुछ कर रहे हैं तो एक वैल्यू आ रहा है, जो फाइनाइट वैल्यू, यदि वो पॉजिटिव आ रहा है तो यू हैव टू जंप ऑन अ गिवन एड्रेस, जो एड्रेस हम लोग मेंशन करेंगे, मीन्स JP, और यहाँ पे कुछ एड्रेस आएगा। फिर प्लस के लिए P यूज़ करना है, माइनस के लिए M यूज़ करना है। JP मीन्स जंप ऑन पैरिटी इवन, यदि पैरिटी इवन आ रहा है तो जंप करना है, ऑड आ रहा है तो जंप करना है। जंप ऑन 0, यदि कोई वैल्यू हम लोग ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमें वैल्यू 0 मिल रहा है, इन दैट केस वी हैव टू जंप ऑन अ गिवन पार्टिकुलर एड्रेस। जंप ऑन नॉट टू 0, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा, काफ़ी सारे प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे JNZ यूज़ होगा, मीन जंप ऑन नॉट 0। जंप कंडीशनली में भी यह 3 बाइट का होता है। पहला होता है ऑफ कोड के लिए, दूसरा लो ऑर्डर बाइट ऑफ द एड्रेस, तीसरा हाई ऑर्डर बाइट ऑफ द एड्रेस के लिए होता है। उसके बाद आता है PCHL मीन्स लोड HL कंटेंट इनटू PC। PC स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम काउंटर। तो जो भी HL में जो भी कंटेंट है वो प्रोग्राम काउंटर में चला जाएगा। यदि हम लोगों को इस तरह से कुछ लोड करवाना हो, HL में जो भी चीज़ें हैं या जो भी डाटा हमने स्टोर कर रखा है, यदि उसको हम लोगों को डायरेक्टली प्रोग्राम काउंटर में उसको हम लोगों को मूव करवाना हो, तो हम लोग PCHL का इस्तेमाल करते हैं। दिस इंस्ट्रक्शन लोड कंटेंट ऑफ HL रजिस्टर पेयर इनटू द PC, जो हम लोगों ने भी बात किया। इसमें जो एड्रेसिंग मोड होता है वो रजिस्टर एड्रेसिंग होता है, और फ्लैग्स आर नॉट अफेक्टेड, इसमें फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होता।
तो हमारा ब्रांच खत्म हो जाता है इसके साथ। अब हमारा चौथा ग्रुप आता है लॉजिक ग्रुप। लॉजिक ग्रुप में पहला आता है ANA मीन्स लॉजिकल एंड विद एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में जो भी एक डिजिटली वैल्यू हमारा है, यदि उसको हम लोग किसी और के साथ एंड करवाना है और जो फाइनल आंसर हमारा एंड एक्यूमुलेटर में जाएगा तो हम लोग ANA यूज करेंगे। ANI आई जहाँ पे भी दिखेगा मीन्स वो इमीडिएट के लिए होगा। ANI के बाद यहाँ पे कोई ना कोई एक एड्रेस मौजूद रहेगा जहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वहाँ से डाटा को इम्पोर्ट करके जो भी ऑपरेशंस होगा वो परफॉर्म करवाएंगे और रिजल्ट कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में। XRA मीन्स एक्सॉर विद एक्यूमुलेटर। जो भी डाटा रहेगा किसी एक एड्रेस पे, किसी रजिस्टर में, किसी मेमोरी में, बेसिकली यहाँ पे रजिस्टर मेमोरी की बात हो रही है, एड्रेस की नहीं। रजिस्टर मेमोरी में जो भी एड्रेस रहेगा एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ या भी जो भी डाटा एक्यूमुलेटर में पड़ा हुआ है उसके साथ वो एक्सॉर होगा और रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है XRI मीन्स आई मीन्स इमीडिएट, XR हम लोग पढ़ चुके थे। XRA मीन्स एक्सॉर एक्यूमुलेटर था, तो यहाँ पे एक्सॉर इमीडिएट विद एक्यूमुलेटर, ये भी एडबिट डाटा होगा। फिर आता ORA मीन्स साफ दिख रहा, और मीन्स लॉजिकल और एक्यूमुलेटर के साथ, मीन्स किसी भी मेमोरी या फिर रजिस्टर में जो भी डाटा रहेगा उसको हम लोग और कर देंगे एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी स्टोर ऑन द एक्यूमुलेटर। ORI मीन्स इमीडिएट विद एक्यूमुलेटर, बताने की जरूरत नहीं है, काफ़ी बार डिस्कस हो चुका है। CMP कंपेयर विद एक्यूमुलेटर, कंपेयर करने का कुछ तरीका होता है जो हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू उसको समझेंगे, बट यदि हम लोगों को कंपेयर करना है तो हम लोग यूज करेंगे CMP कंपेयर विद एक्यूमुलेटर एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी स्टोर वेयर, इन एक्यूमुलेटर। CMC मीन्स कंपेयर, CMC सॉरी कॉम्प्लीमेंट कैरी, यदि कैरी जनरेट हो रहा होगा और उसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हम लोगों को CMC लेना है। CMA मीन्स कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर के जो भी कंटेंट होगा उसको यदि हम लोग सीधा कॉम्प्लीमेंट लेना है, मीन्स अगर 0 0 1 1 है उसको हम लोग यदि 1 1 0 0 बनाना है मीन्स उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है एक्यूमुलेटर के डाटा को, तो हम लोग CMA इस्तेमाल करेंगे। लॉजिकल में अब कुछ आता है रोटेशन, कि यदि हम लोगों को डाटा को राइट रोटेट करना है, लेफ्ट रोटेट करना है, तो उसके लिए कौन कौन सा हमारे पास ऑपकोड है। पहला आता है RLC जो कि काफ़ी, ये चारों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला आता है RLC रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट। एक्यूमुलेटर के डाटा को जैसे 1 0 1 0 यदि इसको हम लोग को लेफ्ट शिफ्ट करवाना है तो हम लोग RLC यूज करेंगे, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट। इसी तरह यदि हम लोगों को राइट करवाना है एक्यूमुलेटर के कंटेंट को तो हम लोग यूज करेंगे RRC रोटेट एक्यूमुलेटर राइट। इसके अलावा यदि कैरी जनरेट हो रहा, RAL हो रहा हो, तो रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रू कैरी, मीन्स कैरी से होते हुए ये जाएगा। और RAR मीन्स रोटेट एक्यूमुलेटर राइट थ्रू कैरी, ये राइट मूव करेगा लेकिन थ्रू कैरी। यदि आपको अभी अच्छे समझ नहीं आ रहा तो अपकमिंग वीडियोज में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रोग्रामिंग में जो कि गेट में आ चुके हैं, तो उन क्वेश्चंस के थ्रू ये सभी कमांड कैसे इंप्लीमेंट होते हैं, कैसे सोचना है, दैट ऑल विल बी क्लियर्ड इन द अपकमिंग वीडियोज। तो अभी चिंता लेने वाली बात नहीं है, अभी बस आप ये याद रखो, यदि आप लोगों को RAR दिया हुआ है तो समझ जाना है कि रोटेट एक्यूमुलेटर राइट थ्रू कैरी। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है RRC और RAR में या फिर RLC और RAL में। तो RLC जहाँ पे लास्ट में C आ रहा है वो थ्रू कैरी नहीं है, जहाँ पे L और R आ रहा है या फिर C नहीं आ रहा है तो वो थ्रू कैरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होता है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन के थ्रू ये काफ़ी अच्छे से और क्लियर होगा। लास्ट हमारा ग्रुप आता है स्टैक ऑपरेशन इनपुट आउटपुट एंड मशीन कंट्रोल ग्रुप। इसमें आता है LXI, SP डाटा, SP HL, पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन, कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन, रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन, XTH इंस्ट्रक्शन। ये सभी को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ही बता दें तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। बट एक ओवरऑल यदि आपको बताना हो तो जैसे LXI है तो लोड 16 बिट डाटा इनटू SP। स्टैक पॉइंटर, यदि हम लोगों को किसी एक रजिस्टर पेयर से डाटा को कॉपी करके लोड करके स्टैक पॉइंटर में पहुंचाना हो तो हम लोग LXI का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ देखो जैसे पुश एंड पॉप है, तो जो हम लोग स्टैक का ऑपरेशन होता है, मीन्स हम लोगों को डाटा स्टैक में यदि डालना है तो हम लोग पुश का ऑपरेशन का यूज करेंगे, यदि हम लोगों को स्टैक से डाटा निकालना है तो हम लोग पॉप का इस्तेमाल करेंगे। आई होप यू ऑल नो द बेसिक ऑफ स्टैक, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, लिफो पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यदि हम लोगों को स्टैक में डाटा को देना है तो वो पुश पे होगा, यदि डाटा को निकालना है तो दैट वी विल यूज पॉप ऑपरेशन। कॉल एंड रिटर्न में क्या होता है कि किसी एक सर्टेन पॉइंट पे, जैसे कि हमें 2000 एड्रेस पे हम लोगों ने कॉल किया 3000 को, तो कॉल 2000 तक हमने डन कर लिया काम। नेक्स्ट हमने लिख दिया कॉल 3000,
तो 2000 एड्रेस के बाद माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्ट कॉल किसको हो जाएगा, 3000 पे चला जाएगा। 3000 पे हमें कुछ ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन हम लोगों ने कर लिया और डाटा स्टोर हो गया सपोज 3003 में। 3003 के बाद क्या होगा, हम लोग वहाँ पे लिखेंगे रिटर्न। रिटर्न करने पे क्या हो जाएगा, वो वापस से 2000 पे चला जाएगा। इसको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कॉल में क्या होता है, जंप की तरह काम करता है, लेकिन जंप में हम लोग वापस नहीं आ सकते। बट कॉल एंड रिटर्न में ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की गई है कि यदि हम लोग कॉल कर रहे हैं तो किसी एक एड्रेस पे हम लोग चले जाएंगे, सपोज 2000 एड्रेस तक हमने काम कर लिया, उसके बाद हमने लिखा कॉल 3000। तो कॉल 3000 में कॉल एक कोड लेगा, एक बाइट को ऑक्यूपाई करेगा। 3000 में स्टार्टिंग के दो डिजिट मीन 16 दो और एक्स्ट्रा बाइट को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो 2003 तक तो ऑक्यूपाई हो गया, लेकिन अब वो कहाँ चला गया, 3000 पे। 3003 तक उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे रिटर्न, तो वो रिटर्न अब कहाँ हो जाएगा, 2003 पे रिटर्न हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर, लाइटली क्लियर, बट क्वेश्चन के थ्रू ये और भी अच्छे से क्लियर होगा। रीस्टार्ट में क्या होता है कि हम लोग जहाँ पे प्रोग्राम को छोड़ते हैं वहाँ से हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। और XTHL नेक्स्ट हमने लिख दिया कॉल 3000। तो 2000 एड्रेस के बाद माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्ट कॉल किसको हो जाएगा, 3000 पे चला जाएगा। 3000 पे हमें कुछ ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन हम लोगों ने कर लिया और डाटा स्टोर हो गया सपोज 3003 में। 3003 के बाद क्या होगा, हम लोग वहाँ पे लिखेंगे रिटर्न। रिटर्न करने पे क्या हो जाएगा, वो वापस से 2000 पे चला जाएगा। इसको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कॉल में क्या होता है, जंप की तरह काम करता है, लेकिन जंप में हम लोग वापस नहीं आ सकते। बट कॉल एंड रिटर्न में ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की गई है कि यदि हम लोग कॉल कर रहे हैं तो किसी एक एड्रेस पे हम लोग चले जाएंगे, सपोज 2000 एड्रेस तक हमने काम कर लिया, उसके बाद हमने लिखा कॉल 3000। तो कॉल 3000 में कॉल एक कोड लेगा, एक बाइट को ऑक्यूपाई करेगा। 3000 में स्टार्टिंग के दो डिजिट मीन 16 दो और एक्स्ट्रा बाइट को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो 2003 तक तो ऑक्यूपाई हो गया, लेकिन अब वो कहाँ चला गया, 3000 पे। 3003 तक उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे रिटर्न, तो वो रिटर्न अब कहाँ हो जाएगा, 2003 पे रिटर्न हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर, लाइटली क्लियर, बट क्वेश्चन के थ्रू ये और भी अच्छे से क्लियर होगा। रीस्टार्ट में क्या होता है कि हम लोग जहाँ पे प्रोग्राम को छोड़ते हैं वहाँ से हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। और XTHL। सो आई होप गाइज इट इज़ क्लियर राइट नाउ लिटिल बिट। क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो काफ़ी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। तो हम लोगों ने आज लॉजिकल, ब्रांच और स्टैक, इनपुट आउटपुट एंड मशीन कंट्रोल ग्रुप को देखा। यदि आप लोगों को नोट करना है तो लेट मी एडजस्ट द कैमरा। आप लोगों को यदि नोट करना तो आप लोग वीडियो पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। पहला ये ब्रांच कोड था, इसके बारे में हम लोग जाना। यहाँ पे जंप कंडीशन पे था कि वो किस कंडीशन पे जंप करेगा। इसके बाद PCHL एक कंडीशन था। उसके बाद हम लोगों ने लॉजिकल ग्रुप को देखा, एंड कैसे करते हैं, एक्सॉर कैसे करते हैं। फिर लास्ट इसके बाद हम लोगों ने और ऑपरेशंस को देखा, कंपेयर किया, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशंस को देखा। इसके बाद हम लोगों ने रोटेट वाले कुछ ऑपरेशन देखे। ये काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी जगह ये काम आते हैं, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली हमने स्टैक के कुछ ऑपरेशंस को देखा। अपकमिंग वीडियोस में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए गाइस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये आपको यूज़फुल लगती है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। एंड लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग।